बोल रहा हूँ दुर्ग सिंह ख्यूसर, जो ख्यूसर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बेटा हूँ। आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ख्यूसर के अंदर एक राजपूत चिंतन शिविर नाम से नाटक रचा गया। उस नाटक के अंदर इन्होंने 36 कौम को बुलाया। बुलाने के बाद में ये लोग जो हमारे ख्यूसर के 5-7 पटेल है, इन लोगों ने पूरा मंच को हाईजैक करा। वहां पे 36 कौम आई, अपने अपने आदमियों को बुला के सिर्फ, और ये राजपूत नहीं, जो ये भाजपूत हमारे जो नेता है, ये पटेल बने फिर रहे, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। इस बात के अंदर इन्होंने बार बार मंच संचालक जो लाल सिंह चाउंडिया है और उमेश सिंह ख्यूसर है, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हम लोगों को बीजेपी को समर्थन देना चाहिए। और इसके अलावा अगर निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह अगर चुनाव जीत सकता है तो उसका समीकरण हमें आके कोई समझाए और हम दुर्ग सिंह का समर्थन करेंगे। इस बात के ऊपर मैं ख्यूसर का भांजा हूं। आप लोगों को सबसे पहले मैं मीडिया के थ्रू पूरे राजस्थान को बताना चाहूंगा, जो दुर्ग सिंह चौहान है वो ख्यूसर के जवाई है। मेरे नानो सा यहाँ से 25 साल लगातार सरपंच थे। प्रेम सिंह भाटी उनका नाम है। ख्यूसर बस स्टैंड पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। मेरी मदर जो इन भाजपूतों के बाद में उठ के गई, जाके माइक पे अपनी बात रखती है, तो ये लोग माइक बंद कर देते हैं। क्यों भाई? क्या मैं ख्यूसर की सबसे पहले मैं ख्यूसर की 36 कौम से पूछना चाहता हूँ, अपनी बहन बेटियों के साथ आप लोग ऐसा सलूक करते हो? क्या गलत किया मेरी माँ ने? आपकी बेटी अगर माइक पे आके ये बात कहती है कि मेरे हस्बैंड है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, उनको आप ऐसे बार बार ये बीजेपी के नाम पे आउट कर रहे हो, और वो अपनी बात रखती है तो उनको माइक बंद कर देते हैं। और करने वाला कौन? ये उमेश सिंह ख्यूसर। करने वाला कौन? ये लाल सिंह चाउंडिया। और कौन करवा रहा है? इनके ऊपर वालों को मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, मुझे शर्म है थोड़ी बहुत। मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया कि ऐसी गंदी हरकतें करो, इनको नाम लेके बदनाम करो। मैं नहीं नाम लूंगा, आप लोग समझदार हो। उसके बाद में मेरी माँ हाउस वाइफ है, नहीं बोलना आता उनको ज्यादा। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू बात कह दे। बार बार ये एक चीज पूछ रहे थे कि दुर्ग सिंह के पास क्या समीकरण है, बार बार पूछ रहे थे। तो मैं माइक पे गया, मैंने अपने 36 कौम के देवी देवताओं के जयकारे लगाए। उसके बाद मैंने इनको सिर्फ इतना सा बोला कि जिस जाट समाज से आप बार बार डर रहे हो, आप बार बार कहते हो कि 80,000 है, 80,000 है, तो 80,000 ख्यूसर में हमारे दलित भाई भी हैं। मैं पूरे राजस्थान को बताना चाहता हूँ, जहां जहां मेरे को सुन रहे हो, मेरी बात को सुनो आप लोग। 80,000 ख्यूसर में जाट समाज है, तो 80,000 यहाँ पे हमारे दलित भाई भी हैं। मैंने माइक पे सिर्फ इतना सा बोला कि मेरे पिताजी ने 17 साल के अंदर, अगले को टिकट नहीं मिला, लेकिन 17 साल की मेहनत में उन्होंने दलित भाइयों का प्रेम कमाया। इतनी सी बात मैं बोला, समीकरण बताने की मैंने शुरुआत की। जितने में मेरा माइक बंद कर देते हैं, ये उम्मीद बना। मैंने माइक का स्विच ऑन करा और मैंने कहा कि हुक्म मेरा माइक क्यों बंद कर रहे हो, मेरे को मेरी बात रखने दो। चिंतन शिविर का मतलब क्या होता है? चिंतन शिविर का मेरे समझ में तो यही मतलब होता है कि अगर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो उसका समाज को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और अगर उसका फार्म उठा लिया जाए तो उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। मैं यूथ हूँ, मेरी उम्र के जितने भी भाई है, उन लोगों को जरूरत है। आज जो 50+ क्रॉस कर गए हैं हमारे समाज के लोग, वो तो उन्होंने तो अपनी जिंदगी निकाल ली, उन्होंने अपना घर परिवार सेटल कर लिया, लेकिन हमको जरूरत है हमारे नेता की, हमारे आगे हमारे को कमांड करने वाले आदमी की जरूरत है। मैंने सिर्फ समीकरण बताने की कोशिश करी, मेरा माइक बंद कर लिया। माइक बंद करने के बाद में मेरे साथ इन लोगों ने धक्का मुक्की करी। धक्का मुक्की करने के अंदर सबसे आगे उमेद बना आगे थे। मेरा शर्ट खींचा, कॉलर फाड़ी, और आप लोग जूम करो, ये देखो मुझे नाखून लगाए गए। नाखून लगा के मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी गई ख्यूसर गढ़ के अंदर और राजपूत समाज की मीटिंग के अंदर। क्या मैं ख्यूसर का, मैं राजपूत समाज का बच्चा नहीं हूँ? या तो पूरा राजस्थान मेरे को ये बता दे कि दुर्ग सिंह और उसका परिवार राजपूत समाज नहीं है। और क्या बहन बेटी के साथ, अपने भांजे के साथ ननिहाल में ऐसा व्यवहार किया जाता है? तो फिर एक काम करो, हम सारे जितने भी भांजा भांजी है पूरे राजस्थान के अंदर, हम सबको पाकिस्तान भेज दो आप लोग। क्यों हम लोगों को यहाँ रख रखा है? ख्यूसर गढ़ के अंदर, ननिहाल के अंदर मैं मेरी बात रखने गया, मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला, किसी का मैंने एक सिंगल वर्ड गलत नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला कि दुर्ग सिंह ने पिछले 17 साल में 80,000 जो दलित भाई है उनका प्रेम कमाया। उतने में मेरा माइक बंद करा, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी। अगर मेरे साथ मेरे समाज के ये युवा भाई नहीं होते, देवी सिंह गोदड़ नहीं होते, प्रताप सिंह तांतवास नहीं होते, भीम सिंह गोगड़ाव नहीं होते, तो ये लोग मेरे को वहां पटक पटक के मारते। मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरे को धक्का दिया, मेरे को बोलते हैं गेट आउट, पूरी टीम को बोलते हैं गेट आउट। अरे यार क्या गलत करा यार, मुझे आप लोग बता दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ राष्ट्रीय कंडी सेना को, राजपूत करनी सेना को, मैं बोलना चाहता हूँ राजेंद्र सिंह जी नरूका को, मेघराज सिंह जी रोयल को, आप लोग जितने भी बड़े बड़े हमारे समाज के संस्था के लोग हो, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष
खांगटा साहब को बोलना चाहता हूँ, मैं जयपुर राजपूत अपने सभा को बोलना चाहता हूँ, अरे मैंने क्या गलत बोला जो समाज के अंदर आज मेरे साथ ये किया जा रहा है? क्या गलत किया दुर्ग सिंह ने? आज एक समाज का आदमी यहाँ पे 36 कौम के प्रेम के साथ, 36 कौम की ताकत के साथ यहाँ पे लड़ रहा है। क्या लोकतंत्र के अंदर लड़ना गलत है? और क्या अपनी बात रखना गलत है? मैंने सिर्फ मेरी बात रखी और बात भी मुझे पूरी नहीं रखने दी, मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी। अगर आप लोग संस्था के इतने लोग हो, हर जगह पहुंच जाते हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्यों सर आओ और मेरे परिवार को न्याय दिलाओ। मैं सबको कह रहा हूँ, जहां आप सुन रहे हैं, मुझे पता है सब सुनोगे, सब कहीं छुपो, कहीं कुछ करो, मत करो। सारे युवाओं को कहना चाहता हूँ, 36 कौम के मेरे भाइयों को सबको कहना चाहता हूँ, 36 कौम को, आप सबका भांजा हूँ, आप सबका बेटा हूँ, भतीजा हूँ। क्यों सर मैं कहीं ना कहीं आम राजपूत के साथ मेरा भी रिश्ता है। दुर्ग सिंह हमेशा आप लोगों के बीच में खड़े रहे, कहाँ मेरे पापा पीछे हटे? आनंद पाल का कांड हुआ, उस प्रकरण में सबसे आगे रहे, आज भी सीबीआई केस लग रहा है, कब मेरे पिताजी को अंदर डाल दे, हमारे परिवार को कौन संभालेगा? अगर मेघवाल समाज का डांगावास कांड हुआ तो उसके अंदर मेरे फादर सबसे आगे रहे। आज ये लोग उस आदमी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं जिस आदमी ने हमारी सहभागी कौम मेघवाल समाज की बेटी समू देवी मेघवाल को थप्पड़ मारा। प्रधान थी, वो मुंडवा प्रधान थी, उनको थप्पड़ मारता है रेवंत राम डांगा जी, जो हमारे यहाँ की बीजेपी की प्रत्याशी है। थोड़े दिन पहले वो आरएलपी में थे, आज उनको ये समर्थन देने की बात करते हैं। कैसे समर्थन दे दे हम? हमको कोई बीजेपी से नफरत नहीं, हमको कोई कांग्रेस से नफरत नहीं, पार्टी बुरी नहीं होती। ये वही डांगा जी है जो सामड़ाऊ कांड के अंदर राजपूत समाज के घर जला रहे थे। क्यों क्या कारण है? क्या ये रोज रोज का नाटक है? 2013 का हमारा चुनाव था तो उसके अंदर औलादन में इन्होंने मीटिंग करी, माइक पे मेरे को बात नहीं बोलने दी, मैं बात आप लोगों के सामने रखता हूं मेरी। ये कह रहे हैं कि 2013 में हमने दुर्ग सिंह का समर्थन किया। अरे दुर्ग सिंह का समर्थन किया तो औलादन में कौन गया था 2013 के अंदर? सेम इसी तरह की मीटिंग करी इन भाजपूतों ने अपनी दुकान चलाने के लिए, और अगले दिन अखबार में ये लोग डाल देते हैं कि राजपूत समाज ने तो बीजेपी के प्रत्याशी भागीरथ मेहरिया जी को समर्थन दे दिया। अगर समर्थन दे दिया था तो 27,000 में सिमट जाती क्या भागीरथ मेहरिया जी की दुकान? आप लोगों को सबको मैं कहना चाहता हूँ, जहां जहां मुझे देख रहे हो, मेरे को न्याय दो। ये आज मेरे साथ हुई है, कल को आप लोगों के साथ किसी के साथ हो सकती है। और समाज के जितने भी अपने सीनियर लीडर है, जितने भी संस्थाओं के अध्यक्ष है, आप मेरे काको साहब, बाबो साहब, भाई साहब, छोटे भाई, बड़े भाई, सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, न्याय करो, सिर्फ न्याय मांग रहा हूँ। चुनाव के 4 दिन बचे हैं, मेरे फादर के पास टाइम नहीं है कि क्यों सर छोड़ के इनके पास जाए। मेरा न्याय आप लोग करोगे। 36 कौम से न्याय मांग रहा हूँ, हमारा न्याय करो।